अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में देखो, मोस्ट जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक वन ऑफ द मेल गेमेट फ्यूज विद द एग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स and another one male gamete fused with these two polar nuclei leads to the formation of endosperm। अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होते हैं। इससे पहले हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा एक ओव्यूल है इनसाइड द ओवी। ये हमारे क्या है, ओव्यूल है। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होता है वो एनाट्रोपस होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल्स होता है। ठीक है, और इसमें बाइटेक्निक होता है, दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। ये इंटीग्यूमेंट्स बाद में क्या बनते हैं, सीड कोट्स बनते हैं। और ये क्या है, ओरी है। ओरी बाद में हमें क्या देता है, फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, और देखो ये है हमारा ओव्यूल्स, और ओव्यूल से हमें क्या मिलता है बाद में, ओव्यूल से हमें मिलता है सीड्स। क्या मिलता है, सीड्स मिलते हैं। इनसाइड द ओव्यूल्स क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, अब देखो इस एम्ब्रियो सैक में ये जो तीन सेल चलाजल इनकी तरफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और जो दो सेल्स, स्मॉल दो सेल जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होते हैं वो होते हैं सिनर्जिक सेल्स। और इसमें एक बहुत बड़ा जो थोड़ा बहुत बड़ा सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक कहते हैं। और इसके सेंटर में दो न्यूक्लाई होते हैं, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लाई। ठीक है, अब देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो सिनर्जिक ये एंटीपोडल जो सेल्स ये क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ से ये क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पे दो जो पोलर न्यूक्लाई था वो भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब देखो इसमें जो दो पोलर न्यूक्लाई था वो क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, वो खत्म होता है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा जाइगोट है। और यहाँ पे देखो बिफोर द फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो दो पोलर न्यूक्लाई है ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। इस तरह से फ्यूज होता है। और इसके साथ हमारा जो वन ऑफ द मेल गेमेट्स के साथ इसके साथ फ्यूज होते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लाई। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमें क्या बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनते हैं। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से हमें क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म बनते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जाइगोट है। ये हमारा क्या है, जाइगोट है। और ये जाइगोट डेवलप होकर हमें क्या देते हैं, एम्ब्रियो देते हैं। ठीक है, अब देखो बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहां पे क्या होता है, ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होते हैं। सबसे पहले देखो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा यहां तक जो यहां पे देखो एंडोस्पर्म एक्चुअली होता क्या है, ये एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो देखो इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे जो एनर्जी चाहिए, जो वहां पे जो फूड चाहिए वो कौन प्रोवाइड करते हैं, ये एंडोस्पर्म। अब देखो सबसे पहले क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होते हैं ये कैसे बना, देखो दो पोलर न्यूक्लाई फ्यूज हुआ किसके साथ, वन ऑफ द मेल गेमेट के साथ। इसके बाद हमें बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें टोटल कितना न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, 3। और इसका प्लोरी लेवल क्या होते हैं, ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमें क्या बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स भी क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। और ये बाद में डिवाइड होकर हमें क्या देते हैं, एंडोस्पर्म देते हैं। ये एंडोस्पर्म क्या होते हैं, न्यूट्रेटिव टिश्यू होते हैं या न्यूट्रिशनल टिश्यू होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैं नीचे इसको रब कर देता हूं। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है,
इसके डेवलपमेंट के बेस पे एंडोस्पर्म को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 जो होते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो कैसे बनते हैं। देखो सपोज मैं ये इसी सेल को बना रहा हूं, यहाँ पे ये क्या है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसका प्लोडी लेवल है, ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होते हैं कैरियोकिनेसिस। तो इसका न्यूक्लियस क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, और इस तरह के डिविजन्स को हम क्या कहते हैं कैरियोकिनेसिस। व्हाट इज मीन बाय कैरियोकिनेसिस? द डिविजन्स ऑफ ओनली न्यूक्लियस टेक प्लेस इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियन एक्चुअली किसको कहते हैं न्यूक्लियस को, और काइनेसिस क्या होते हैं डिविजन्स को कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या बनते हैं इस तरह के फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनते हैं। एग्जांपल देखो जो कोकोनट जो वाटर होते हैं जिसको हम मिल्क भी कहते हैं, ठीक है, कोकोनट मिल्क, उसका फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, उसका फॉर्मेशंस होते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की वजह से, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप्स होता है वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब देखो इस सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, सपोज ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसका नेचर है ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है, और ये क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसके बाद देखो ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, देखो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और उसका कैरियोकिनेसिस भी होते हैं और साइटोकिनेसिस भी होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। इसके बाद ये क्या बनेगा, एक मास ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है देखो कैरियोकिनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज followed by साइटोकिनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है देखो कैरियोकिनेसिस भी होते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो एंडोस्पर्म बनते हैं उसको कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद देखो जो थर्ड पार्ट होते हैं, अब मैं इसको यहां से कंप्लीटली रिमूव कर रहा हूं। थर्ड टाइप्स जो होते हैं उसको कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है देखो सपोज ये क्या है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये देखो कुछ सेल तक ये क्या करते हैं कैरियोकिनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। अब देखो क्या होता है, देखो पार्टिकुलरली ये सेल क्या करते हैं, देखो इसमें बाकी जो जितने भी सेल्स है क्या होते हैं, बाकी जितने सेल्स है वो क्या करते हैं कैरियोकिनेसिस के साथ साथ साइटोकिनेसिस भी करते हैं। तो इस तरह से क्या बनते हैं मास ऑफ सेल्स बनते हैं, लेकिन जो सेल यहाँ पे है ये सिर्फ कैरियोकिनेसिस शो करते हैं। इसकी वजह से इस तरह के एंडोस्पर्म फॉर्मेशंस होते हैं, इसको कहते हैं हेलोबियल टाइप। और जो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलते हैं किसमें, इन केस ऑफ मोनोकॉट मोनोकॉट्स में। और बाकी देखो ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमें किसमें देखने को मिलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में, डाइकॉट प्लांट्स में। अब देखो पहले इसको समझो, एंडोस्पर्म है क्या, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं जो देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशंस, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। वन इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा जो होते हैं हेलोबियल होते हैं, ठीक है। ये सी पार्ट क्या होते हैं हेलोबियल। अब देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म का सिर्फ कैरियोकिनेसिस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। इन सब न्यूक्लियस का नेचर कितना होता है ट्रिप्लॉइड नेचर होता है, ठीक है, इसीलिए हाईली न्यूट्रिटिव नेचर होता है, ठीक है। एग्जांपल कोकोनट मिल्क कैसे बनते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की वजह से बनते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। और देखो सेल्यूलर एंडोस्पर्म एग्जांपल हमें
देखो वेट वेट जो पार्ट होते हैं कोकोनट, आप लोगों ने देखा होगा जो वाइट पार्ट होते हैं वो एडिबल होता है। वो जो वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म की वजह से बनते हैं, ठीक है। और जो लास्ट होते हैं हेलोबियल, इसमें देखो मिक्सिड, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको दूसरा नाम मिक्सिड एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है, मिक्सिड एंडोस्पर्म भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कुछ सेल तक क्या हो रहा है, सेलुलर टाइप है, इसके बाद क्या होता है, थ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होता है, तो इसमें जो एंडोस्पर्म बनते हैं वो मिक्सिड होते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं। इसके बाद जो कोकोनट्स में जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशंस होते हैं उसको थोड़ा हम डीप में देखेंगे। देखो सपोज ये क्या है, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसका नेचर है ट्रिप्लॉइड नेचर, ठीक है। ये क्या करते हैं, पहले सिर्फ कैरियोकिनेसिस जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं इसमें। ये सारे न्यूक्लियस का जो नेचर होता है ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, इनमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। और जो सेल पेरिफेरी में होते हैं, मतलब टुवर्ड्स दिस ऑटोमोस्ट लेयर, उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरियल सेल्स। वो क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो इसका सेंटर में होगा वो तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो सेल इसके पेरिफेरी में रहते हैं वो क्या करते हैं, कैरियोकिनेसिस फॉलोइड बाय साइटोकिनेसिस, जिसकी वजह से इस तरह के सेल्स बनने लगते हैं, इस तरह के सेल्स बनते हैं। इसी की वजह से देखो क्या होता है, ये जो ऑटोमोस क्या होता है, वाइट एडिबल, या हम वाइट पार्ट्स ऑफ कोकोनट कह सकते हैं, या एडिबल पार्ट्स ऑफ कोकोनट, ठीक है। और जो अंदर का जो होता है यह क्या होता है, सेल्यूलर इन नेचर, ये 3 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकोनट, कोकोनट मिल्क कहते हैं, ठीक है। ये दोनों देखो, ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म से बना है, और इनका जो प्लेडी लेवल होता है, इन दोनों सेल का क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या प्लेडी जो होते हैं ट्रिप्लॉइड इन नेचर होते हैं। इसी की वजह से ये क्या होते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है। आप लोगों देखो हायर क्लास में आप लोगों को पता चलेगा जो प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं, अगर हम प्लांट का सपोज एक प्लांट का लीफ है, इसका इतना सेक्शन लें और हम इसको अगर आर्टिफिशियल इसको कल्चर करें, ठीक है, उस टाइम पे जो हमें जो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम मीडिया लगाते हैं, जो न्यूट्रिशनल जो सबस्टेंस लगाते हैं, उसमें इस कोकोनट मिल्क का भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस देखो इसमें इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है जो एक सेल को ग्रो करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये जो होते हैं, जो कोकोनट मिल्क हो या एडिबल पार्ट्स हो, इतना न्यूट्रिटिव क्यों होता है, क्योंकि इस सेल का नेचर क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। Inshallah, next lecture we will discuss embryo development in dicot and monocot plants. Thank you very much.